हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चिपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज हम होमोफोन्स बेस्ड डबल फिलर्स देखेंगे। ये नए टाइप के क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को हमें अरुण राठौड़ इन्होंने भेजा है। तो आज देखेंगे कि होमोफोन्स का यूज डबल फिलर्स में कैसे होता है और उसके आंसर्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहले होमोफोन्स क्या है वो समझ लेंगे। होमोफोन्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स है जो साउंड करने में तो बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन या प्रोनाउंसिएशन उनका बहुत सिमिलर होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो है वो है न्यू और न्यू। अभी आपको पता है न्यू यानी नया, न्यू यानी पता था, है ना। तो न्यू और न्यू इनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो इनको हम बोलेंगे होमोफोन्स। ठीक है, तो इनको यूज किया गया है क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस के आंसर हमको फाइंड आउट करने हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस टू सेंटेंसेस आर गिवन इन विच अ ब्लैंक इज देयर एंड दैट ब्लैंक विल बी फिल्ड विथ होमोफोन्स। क्या कहा है कि हर एक क्वेश्चन में दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। अभी यहां पे भी आप देख सकते हो देयर आर टू सेंटेंसेस। फाइल से लेके एक सेंटेंस है जो रियल में खत्म होता है और दैट से शुरू होने वाला सेंटेंस ऑथर पे खत्म हो रहा है। दोनों सेंटेंस में एक एक ब्लैंक है जिनमें हमको ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में से होमोफोन्स फिल करने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ होमोफोन पेयर। आपको ऐसी पेयर चूज करना है जहां पे इनका सीक्वेंस प्रॉपर हो, यानी पहले इसमें जो वर्ड बैठेगा वो और दूसरे में जो वर्ड बैठेगा वो। राइट, शैल वी स्टार्ट। चलो। While an autobiography is a work of non-fiction, a book like Cinderella is blank, full of imaginative things that aren't real. That storybook is a blank work written by an amateur author. ठीक है, ठीक है। अभी इसको फिर से पढ़ते हैं। While an autobiography is a work of non-fiction, एक ऑटोबायोग्राफी क्या है? नॉन फिक्शन है ना। अब यहां ध्यान रखो, ये ऑटोबायोग्राफी क्या है? नॉन फिक्शन है। ठीक है, लेकिन अब यहां दिखे लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पे पहले वाइल दिया था। लेकिन अ बुक लाइक सिंड्रेला इज ब्लैंक। तो यहां अगर नॉन फिक्शन दिया है और ये सेंटेंस वाइल से शुरू हो रहा, तो यहां पे इसका अपोजिट वर्ड आएगा। पहली चीज काय का अपोजिट वर्ड आएगा? ऑटोबायोग्राफी इज अ नॉन फिक्शन का अपोजिट। अब नॉन फिक्शन का अपोजिट क्या है? फिक्शन, बराबर है। दूसरी चीज, अ बुक लाइक सिंड्रेला इज ब्लैंक। एक बुक क्या है? अब क्या है मतलब यहां पे आपको चाहिए नाउन, नाउन चाहिए, बराबर। तो अब देखेंगे कि कितने ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड नाउन है। देखो फिक्टिशियस ये वर्ड जो है ये ओयूएस से एंड हो रहा। ओयूएस से एंड होने वाले वर्ड्स आर मोस्टली एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है। फैक्टिशियस ये भी ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव हो गया। शन, जितने भी वर्ड जो शन डमनेस एंस इटी शिप से एंड होते वो सारे नाउन रहते। हमको यहां चाहिए नाउन जो नॉन फिक्शन का अपोजिट है। कौन सा वर्ड होगा? फिक्शन। तो ये वर्ड पहले ब्लैंक में तो सही से बैठ रहा। फिक्टिशियस फिर से बैठने का कोई चांस नहीं है। तो एक वर्ड है जो यहाँ पे सही से बैठ रहा पहले ब्लैंक में, दैट इज फिक्शन। अब हमको चेक करना है कि दूसरा वर्ड फिक्टिशियस ये यहाँ पे सही बैठेगा क्या। हमको यहाँ पे एडजेक्टिव ही चाहिए क्या, वो भी देखेंगे। दैट स्टोरी बुक इज अ ब्लैंक वर्क रिटन बाय एन एमेच्योर ऑथर। अभी ब्लैंक ये वर्क से पहले यूज हुआ, यहां पे वर्क इज अ नाउन। कैसा वर्क? तो कैसा वर्क बोले तो एडजेक्टिव लगेगा इधर, क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो वर्क के बारे में बताएगा। अब वर्क कैसा है? तो फिक्टिशियस वर्क है। फिक्टिशियस का मतलब ऐसा वर्क की जो रियल नहीं है ना, जिसमें फिक्शन बहुत सारा है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा वर्ड बैठेगा? फिक्टिशियस। और यहां कौन सा वर्ड बैठेगा? फिक्शन। क्लियर? समझ गए? ये दोनों वर्ड्स भी नए सीख लिए हमने और इसको सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब एक और इसमें वर्ड है जिसका मतलब जो है फैक्टिशियस। अब ये फैक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फैक्टिशियस का वैसे मतलब होता है ऐसा चीज की जो आर्टिफिशियली बनी है। समथिंग दैट इज मेड आर्टिफिशियली इज कॉल्ड फैक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है
ऐसी चीज जिसमें फिक्शन बहुत सारा है, बराबर है, फिक्शन से बनी हुई चीज। और फिक्शन तो मैंने आपको बताया, फिक्शन यानी ऐसी चीज को जो इमेजिनरी है, देखो यहाँ पे बोला है इमेजिनेटिव, दैट आरंट रियल, जो सही नहीं है वो फिक्शन हो गया। ठीक, क्लियर, चलने का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट, as soon as she walked towards the front door of the 5-star restaurant, a blank doorman greeted her with a smile. The man's pet dog is habitually blank and full of zest, but that ends when the dog feels threatened. ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, देखो पहली जो ब्लैंक है वो डोरमैन के बारे में यूज किया गया है, डोरमैन के लिए यूज किया। अब डोरमैन एक व्यक्ति का नाम है, बराबर, तो इसके लिए अगर ये नाउन है तो हमको यहां चाहिए एडजेक्टिव, ये पहले समझ लो। दूसरा, द मैन्स पेट डॉग इज हैबिचुअली ब्लैंक, मैन का वो पेट डॉग जो है वो कैसा है, हैबिचुअली बोले तो ये एलवाई लगा हुआ है, ये तो एडवर्ब हो गया, इसको छोड़ दो। लेकिन वो पेट डॉग कैसा है, पेट डॉग कैसा है, कैसा बोले तो अगेन यू विल नीड एन एडजेक्टिव, तो यहाँ दोनों ब्लैंक में हमको एडजेक्टिव चाहिए, ये तो पक्का हो गया। अब इनमें से कौन सा एडजेक्टिव बैठेगा वो देखेंगे। सबसे पहले हमको डोरमैन के बारे में एडजेक्टिव चाहिए। अब वो डोरमैन ने कैसे ग्रीट किया, यहाँ देखो यही वर्ड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है, ग्रीटेड हर विथ अ स्माइल, एक ऐसा स्माइल के साथ ग्रीट किया है जो अच्छा लगे, जिसको देख के हमको एनर्जी आए। तो एनर्जी रिलेटेड वर्ड इसमें कौन सा है, जोकोस है क्या पहला, नहीं, जोकोस का मतलब होता है जॉयफुल, प्लेफुल, एनर्जेटिक होता है, उसमें भी एनर्जी है लेकिन वो प्लेफुल है, ठीक है, उसमें शांत हैप्पीनेस वाली चीज नहीं रहती जोकोस में। जोक्यूलर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जोक करता। अब डोरमैन जब दरवाजा खोलेगा तो जोक तो नहीं मारेगा, पक्का है ना, तो ये जोक्यूलर वाला तो ऑप्शन आपका कट हो गया। जोकोस मैं पहले ही बोला, जोकोस बैठना नहीं है वहां पे, क्योंकि जोकोस हैज हाई एनर्जी, वो हाई एनर्जी आपको डोरमैन दरवाजा खोलते वक्त नहीं दिखेगी, दैट इज काम काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत सिमिलर वर्ड्स है ये, इसलिए बता रहा हूं। जोकन होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि जोकन इज अगेन हैप्पीनेस, लेकिन वो काम हैप्पीनेस होती जोकन, ठीक है ना, और एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए जोकन बहुत अच्छा वर्ड है। दूसरा एक वर्ड बहुत अच्छा है, वो जोवियल हो सकता था, लेकिन जोवियल ये पहले ब्लैंक में कहीं दिया नहीं है, और जोवियल उस इंसान के लिए या उस व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो बहुत फ्रेंडली होता है, लेकिन वो बातूनी भी होता है। यहाँ पे जोकन जो डोरमैन रहेगा वो बातूनी, यानी बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसने सिर्फ स्माइल के साथ ग्रीट किया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं जोकन। दिस वर्ड फिट्स वेरी प्रॉपरली इन द फर्स्ट ब्लैंक। और दूसरे में द पेट डॉग इज हैबिचुअली ब्लैंक, दूसरे में जोकोस बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि जोकोस हैज हाई एनर्जी, बहुत एनर्जी होती है इसमें, और ये वर्ड प्लेफुल से रिलेटेड है। देखो अब इनके वर्ड्स मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, देखो जोवियल का मतलब बात करने वाला और फ्रेंडली व्यक्ति, जोकोस का मतलब ऐसा कि जो प्लेफुल है, मस्ती वाला है और हाई एनर्जी वाला है। जोकन जो है वो है गुड बिहेवियर वाला, अच्छा, ठीक है ना, तो बहुत सिमिलर मीनिंग वाले। तो यहाँ पे पहले में क्या लगेगा, पहले में लगेगा जोकन और दूसरे में लगेगा जोकोस में, समझे। तो अगेन 3 कंप्लीटली नए वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या दिया है, व्हेन स्टूडेंट्स टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट देयर पुअर ग्रेड्स, हमारे साथ बहुत हुआ है नहीं, स्टूडेंट्स वी टॉक टू आवर पेरेंट्स अबाउट आवर पुअर ग्रेड्स, यही होता है अपने साथ। व्हेन स्टूडेंट्स टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट देयर पुअर ग्रेड्स, इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू ब्लैंक, टू ब्लैंक के साथ वर्ब लगेगा अभी कोई, इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू ब्लैंक, क्या नहीं करना है उनके, जो भी वो करते हैं वो अनयूजुअल नहीं है, अब क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। इफ कविता डिड नॉट ब्लैंक सो मच शी कुड मीट हर डेली वर्क गोल्स इजीली, अगर कविता
ब्लैंक नहीं करती तो वो अपने डेली गोल्स को कंप्लीट कर सकती थी, अपने डेली गोल्स मीट कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ तो भी किया जिसके वजह से उसके डेली गोल्स कंप्लीट नहीं हुए। तो उसने क्या किया होगा? उसने टाइम पास किया होगा, उसने समय बर्बाद किया होगा। ऐसा कुछ तो भी वर्ड दूसरे इसमें बैठते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो अब दूसरे वाले को अपन पहले सॉल्व करने को देखते हैं। और मुझे इनमें से यहां पे कौन से ऑप्शंस दिए अपने को? एक दिया है प्रीवैरिकेट, दूसरा दिया है प्रोक्रेस्टिनेट। अब मेरे को ये प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड वो यूट्यूब की एड सुन सुन के बहुत अच्छे से ध्यान में आ गया था, बराबर है। कौन सा? यानी मैं बता रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आपको भी ऐसे आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं जिसमें पता है दोज हु प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या? कोई चीज पे बहुत विचार करते रहना, समय बर्बाद करना उस चीज पे ज्यादा सोच के। तो यहाँ पे अगर वो कविता बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती तो क्या होता? वो अपने डेली गोल्स मीट कर सकती थी। तो यहाँ पे दूसरे में प्रोक्रेस्टिनेट बैठने के चांसेस ज्यादा है। प्रीवैरिकेट और प्रीडोमिनेट तो नहीं बैठेगा। प्रीडोमिनेट बोले तो डोमिनेट करने वाली बात है, किसी को डोमिनेट करना है ना। प्रीडोमिनेट पहले ही अंदाज लगा लेना, ऐसे टाइप में होता है, प्री डिटरमाइंड के जैसा। तो ये तो नहीं बैठेगा। तो कौन सा बैठेगा? एक तो प्रोक्रेस्टिनेट बैठेगा या इन दोनों में से कोई तो भी एक बैठेगा। अब पहले में अपने को देखना है प्रीवैरिकेट बैठेगा कि प्रीडोमिनेट बैठेगा। तो इनमें से प्रीडोमिनेट का मतलब कुछ अलग ही होता है, जो यहां बैठने का मतलब नहीं आ रहा, लेकिन प्रीवैरिकेट बैठ सकता है। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है कुछ बोलने से कतराना, है ना। वो कुछ कहना है लेकिन हम वो पूरी तरह नहीं कह सकते, उसको बोलते प्रीवैरिकेट। तो व्हेन स्टूडेंट्स टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट देयर पुअर ग्रेड्स, इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर देम, ये उनके लिए अनयूजुअल नहीं है कि वो प्रीवैरिकेट करे। प्रीवैरिकेट करे मतलब क्या? वो बोलने से कतराए, ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं बैठेगा यहाँ पे। कौन सा बैठेगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक। प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब किसी चीज पे समय स्पेंड करना, और प्रीवैरिकेट करने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बोलने से कतराना। ठीक, चलने का नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। नेक्स्ट, आफ्टर मिक्सिंग टू केमिकल्स द स्टूडेंट्स could be able to see through the blank liquid they have created। अभी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड ध्यान में आ रहा है, आफ्टर मिक्सिंग टू केमिकल्स। पहली सेंटेंस में देख रहा हूं, आफ्टर मिक्सिंग द टू केमिकल्स द स्टूडेंट्स कुड बी एबल टू सी थ्रू। सी थ्रू यानी आर पार देखना, सी थ्रू दी ब्लैंक लिक्विड। अभी लिक्विड के आर पार अगर देख सकते, मतलब लिक्विड ट्रांसपेरेंट टाइप का है। कैसा लिक्विड? देखो, ब्लैंक लिक्विड यानी आपको लिक्विड के लिए, लिक्विड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड लगेगा तो वो एडजेक्टिव रहेगा, और वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीनिंग वाला होना चाहिए। दे हैव क्रिएटेड आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एंड टायरिंग डे ऑफ वर्क आई एम गोइंग टू एंजॉय अ ब्लैंक वॉक थ्रू द ब्यूटीफुल पार्क। दिन भर बहुत स्ट्रेसफुल डे था और बहुत थकावट भरा दिन था, इसलिए अभी मैं शाम में एक ब्लैंक वॉक लूंगा पार्क में। ब्लैंक वॉक मतलब आराम से, बिना स्ट्रेस के, बिना लोड के। तो वो ब्लैंक जो वॉक है अपना, वो कैसा रहेगा? एकदम आरामदेह रहेगा, रिलैक्स्ड। अब रिलैक्स्ड यानी आलस भरा हुआ, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं आराम से। वो वॉक को हम लोग कौन सा वॉक बोलते पता है क्या? उसको बोलते लैंग्विड, है ना। तुमने एक वर्ड सुना होगा लैंग्विशिंग या लैंग्विश करना। लैंग्विश का मतलब क्या होता? पड़े रहना या पीछे रह जाना आराम से, दैट इज लैंग्विश, है ना। पीछे जो पीछे रह जाते हैं उनको हम लोग दे आर लैंग्विशिंग, बरोबर, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो लैंग्विश का ही वर्ड है लैंग्विड। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हमको चाहिए ट्रांसपेरेंट के लिए, लिक्विड के लिए वर्ड। तो लिम्पिड बैठेगा कि लाइनेज बैठेगा? लिम्पिड मीन्स ट्रांसपेरेंट। लिम्पिड का मतलब होता है जिसके आर पार हम सब देख सकते हैं। लाइनेज का मतलब वो नहीं होता। लाइनेज इज रिलेटेड टू लाइन ना, लिनिएज जैसा होता है ना। लिनिएज अलग वर्ड है, लाइनेज अलग वर्ड है। लाइंस में कुछ चीज मेंटेन करके रखना या कैलकुलेट करके रखना, तो बोलते हैं लाइनेज। तो वो अलग वर्ड हो गया। तो यहाँ लाइनेज बैठने का कोई चांस नहीं है।
यहाँ पे आपको लिम्पिड बैठेगा, पहले इसमें ट्रांसपेरेंट और दूसरे इसमें बैठेगा लैंग्वेड। तो आंसर ऑप्शन बी इज योर। समझा यहाँ पे? ये चारों क्वेश्चंस क्लियर है। चलेंगे आगे। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। नई एडवांस की और फाउंडेशन की बैचेस शुरू हो चुकी है। द बैचेस आर रनिंग इन मॉर्निंग 8 to 10:30 में एडवांस की बैच चल रही है और फाउंडेशन की बैच इज रनिंग न्यू बैच। ये सारी नई बैचेस है जो 10 बजे से 12 बजे तक चल रही है। दोनों बैचेस के लिए एडमिशंस आर ओपन। 11 जून से ही शुरू हो गई थी। अभी बैचेस शुरू होने के बाद भी अगले 10 दिन तक और एडमिशंस इन बैचेस में ली जाएगी। और अगर कोई बच्चा लेट भी आता है उसमें तो भी उसको वो सारा जो पीछे उसका छूटा हुआ पोर्शन है वो कवर करा दिया जाएगा। ठीक, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई हैड टू मेक। चलने का, आगे चलेंगे। चलो, अभी ये कुछ नए क्वेश्चंस है होमोफोन्स बेस्ड और डिफरेंट। दीज आर डिफरेंट देन व्हाट वी हैव सीन अर्लियर। अभी ये क्वेश्चंस में देखो क्या दिया है। ईच क्वेश्चन बिलो हैज 4 सेंटेंसेस। देखो 1 2 3 4 सेंटेंसेस हमको दिए हैं। ईच क्वेश्चन बिलो हैज 4 सेंटेंसेस कंटेनिंग 1 ब्लैंक ईच। सब में एक एक ब्लैंक है। विच इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। कुछ तो भी वहां से ओमिट किया गया। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होमोफोन्स बेस्ड। अभी इनके ऑप्शन देखो कैसे। स्टाइल, स्टाइल है ना, जाइब, जाइब। तो बहुत सिमिलर यानी कि इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे ऑप्शंस दिए गए। इंडिकेटिंग द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुली कंप्लीट। और फिर इनको देखो ऑप्शंस भी दिए गए A B C D E F G H। तो हमको इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है A B में से, और फिर जो कॉम्बिनेशन बैठेगा चारों का वो हमको एज एन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग इट। चलो शुरू करते। आई ऑलवेज हैड टू हेल्प माई डॉग गेट ओवर दी स्टाइल और स्टाइल। STILE या STYLE। देखो डॉग को तुम लोग स्टाइल में तो मतलब यानी STYLE स्टाइल में तो हेल्प नहीं कर सकते ना। गेट ओवर यानी ऊपर से जाना। अब ऊपर से जाने की कोई स्टाइल रहेगी क्या? नहीं। STILE स्टाइल रह सकता। अब ये STILE स्टाइल क्या होता है मालूम है क्या? अगर कहीं पे कोई फेंस है, फेंसिंग लगाई हुई है ना, एक दीवार है या वायर की फेंसिंग है, तो उस पे से ऊपर से उधर जाने के लिए अगर जो कुछ अरेंजमेंट वहां पे की है उसको स्टाइल बोला जाता है। यानी जैसे तारों की फेंसिंग है लेकिन इधर साइड कुछ लकड़े लगाए और उधर साइड भी लकड़े लगाए, तो इधर से लकड़े पे चढ़ के तुम लोग उधर जा सकते। वो इंसान जा सकते हैं, लोग जा सकते, लेकिन एनिमल्स नहीं जा सकते। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है उसको स्टाइल बोलते। तो वो स्टाइल का यूज करके डॉग को उधर ले जाना वॉज डिफिकल्ट, ये बोल रहा है। देखो, आई ऑलवेज हैड टू हेल्प माई डॉग। मेरे को डॉग की हमेशा मदद करनी पड़ती थी टू गेट ओवर द स्टाइल, क्योंकि उस पर से सिर्फ इंसान जा सकते, जानवर नहीं जा सकते। गूगल पे STILE स्टाइल डाल देना, इमेज देखना, आपको स्टाइल क्या है पता चलेगा। एंड इट इज डिफरेंट देन स्टाइल वाला स्टाइल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा A पहला। नेक्स्ट, द ऑथर्स राइटिंग ब्लैंक अट्रैक्टेड नॉट ओनली द यूथ बट ऑल्सो मैरिड कपल्स। यूथ ही नहीं बट मैरिड कपल्स को भी अट्रैक्ट किया। किसने अट्रैक्ट किया? ऑथर की राइटिंग स्टाइल ने। अब कौन सी स्टाइल? अब वो चढ़ने वाली स्टाइल है क्या? नहीं, राइटिंग स्टाइल वाली स्टाइल। तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर हो गया D। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंसिटिव गर्ल डिडंट लाइक व्हेन हर फ्रेंड्स मेक अ ब्लैंक अबाउट हर वेट। उसके वेट के बारे में जब कोई जाइब करता है तब उसको पसंद नहीं आता। लेकिन कौन सा जाइब? GIBE या JIBE? तो JIBE जाइब यहां पे यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाइब का मतलब है कमेंट, है ना, कमेंट इन अ फनी वे, है ना। एक तो कोई फनी वे या टॉन्ट करने के लिए जो कमेंट करते उसको हम लोग जाइब बोलते। जाइब, JIBE वाला जाइब। ठीक है, और तो इसका आंसर होगा तुम्हारा F। और लास्ट, द एक्सप्लेनेशन डजंट ब्लैंक विद द फैक्ट्स पब्लिश्ड इन द बुक।
यहाँ पे भी जाइब या जाइब, तो यहाँ GIBE वाला जाइब बैठेगा, क्योंकि जाइब का मतलब यहाँ पे कौन सा हो रहा है, GIBE मैच नहीं करता, द एक्सप्लेनेशन डजंट मैच विद द फैक्ट्स, डजंट जाइब यानी वो मैच नहीं कर रहा, इस हिसाब से GIBE वाला जाइब। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ADFG, ADFG, सॉरी ए नहीं, हाँ AD, यहाँ पे F और यहाँ पे G, तो योर ऑप्शन शुड बी, ये तो नहीं है, ADA यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे F इज राइट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तुम्हारा आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, और वो है तुम्हारा AD, F और G, ठीक। तो नन ऑफ दिस शुड बी योर आंसर। क्लियर, चलने का आगे, और कुछ क्वेश्चंस देखते इसी टाइप के। There are certain blank to be followed when sitting in a group discussion. Certain क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स, तो सर्टन है तो बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे तो क्या रहेंगे, प्रिंसिपल्स रहेंगे, है ना। अभी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में फर्क है, प्रिंसिपल्स बोले तो नियम कायदे, है ना, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बोले तो PAL, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल बोले तो जो स्कूल में अपने प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, वो, ठीक है ना। तो पहले में आंसर क्या आएगा तुम्हारा, पहला आएगा B, द न्यूली अपॉइंटेड ब्लैंक वॉज वाइस प्रेसिडेंट इन वन ऑफ द फॉर्मर स्कूल। अब स्कूल के बारे में बात आई तो प्रिंसिपल लगेगा कि प्रिंसिपल लगेगा, अब लगेगा प्रिंसिपल, तो C इज योर आंसर। She had no other way but to dump him because of his blank drug habit. उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था उसको डंप करने के अलावा, क्योंकि उसकी ब्लैंक ड्रग हैबिट थी। ब्लैंक बोले तो ड्रग हैबिट कैसी होती है, अभी इलिसिट होगी या इलिसिट होगी, है ना। अभी देखो यहाँ जो दो वर्ड्स है, इलिसिट का मतलब होता है गलत, इलीगल, तो सही नहीं है, गलत है, उसको अपन बोलते हैं इलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है किसी से इंफॉर्मेशन निकलवा लेना, ठीक है। तो यहां पे कौन सा बैठेगा, यहां बैठेगा इलिसिट हमारा, है ना, क्योंकि गलत ड्रग हैबिट उसको लग गई थी। द रॉबर, नेक्स्ट फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, द रॉबर ट्राइड टू ब्लैंक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक मैनेजर बाय ट्विस्टिंग हिज हैंड। उसका हाथ मरोड़ के उसने ज्यादा की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। मतलब यहाँ पे अब इलिसिट बैठेगा क्या, नहीं, क्या बैठेगा, इलिसिट। तो यहां पे चार वर्ड से ऑप्शन कौन से बन रहे, बी, सी, ई और एच। बी, सी, ई और एच तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इज योर आंसर। समझे चारों वर्ड्स, इलिसिट और एलिसिट में का डिफरेंस समझा क्या, इलिसिट बोले तो गलत, एलिसिट बोले तो इंफॉर्मेशन निकलवा लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट, next, the students already decided before the exam their blank was scratching their left eye, scratching करना ऐसे left eye को, scratching their left eye if the answer option was 1। स्टूडेंट्स ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था एग्जाम में जाने से पहले कि उनका जो ब्लैंक रहेगा वो रहेगा कि अगर ऑप्शन 1 ये आंसर है तो क्या करना है, ये लेफ्ट आई को स्क्रैच करना है, बराबर। ये क्या है उनका, ये है उनका क्यू। क्यू बोले तो अपन बोलते ना, थोड़ा सा कोई तो भी क्यू दे देना, बराबर है, कोई हिंट दे दो, तो वो हिंट का मतलब होता है क्यू देना। लेकिन ये कौन सा क्यू है, QUE वाला क्यू है या CUE वाला क्यू है, ये जो क्यू है ना वो है वो लाइन है ना, वो लाइन को बोलते हैं QUE वाला क्यू। ये हिंट वाला क्यू जो है वो है तुम्हारा ये बी, दिस इज योर राइट आंसर। क्यू का मतलब क्या, हिंट देना किसी को, ये ऑप्शन 1 है ऐसा क्या मतलब समझ गया, ऑप्शन 1 है, राइट, दैट इज कॉल्ड क्यू। वी स्टूड इन द ब्लैंक वेटिंग फॉर आवर्स, हम बहुत
घंटों तक काय में खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे, वो लाइन को क्या बोलेंगे? वो लाइन को हम लोग बोलते क्यू। कौन सा क्यू? लेकिन क्यू यू ई वाला क्यू, समझे? नेक्स्ट, द जजमेंट वॉज ब्लैंक एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल। जजमेंट को सबने अप्रिशिएट किया। क्यों अप्रिशिएट किया? क्योंकि जजमेंट कैसा था? फेयर था। कौन सा फेयर था? FAIR फेयर था कि FARE फेयर था? FAIR वाला फेयर है ना। FAIR वाला फेयर का मतलब क्या होता है कि इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, सबके हिसाब से वो जजमेंट जो था वो सही था। तो फेयर के दो मतलब भी होते हैं। फेयर का मतलब श्वेत भी होता है, यानी गोरा, ठीक है ना, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, अगर आपने सुना होगा तो। दूसरा फेयर का मतलब सही, ना, एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन, उसको भी फेयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा फेयर। और दूसरा फेयर का मतलब क्या है? दूसरा फेयर मतलब ट्रेन का फेयर कितना है, बस का फेयर कितना है। फेयर मतलब चार्ज या टिकट। अब देखो यहाँ पे, द ब्लैंक चार्ज वॉज मोर ड्यूरिंग द लॉकडाउन टू रिड्यूस द क्राउड। तो क्या चार्ज? फेयर चार्ज। कौन सा फेयर? FARE वाला फेयर। तो अब कौन सा ऑप्शन आएगा तुम्हारा? देखो, BDEH वाला ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो दिस इज योर आंसर। सही, क्लियर है? चलने का आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक सैट इन अ ब्लैंक लुकिंग एट हिज होम आफ्टर द साइक्लोन रेक्ट इट। रेक्ट इट मतलब तोड़ दिया। रेक्ट का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है, इसका मतलब है तोड़ देना, रेक्ट, ठीक है। हाँ, तो अशोक सैट इन ब्लैंक, अशोक सैट इन क्या, डेज में बैठा था कि डेज में बैठा था? देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन डेज और डेज, ठीक है, इनमें डिफरेंस है। तो ये डेज हो गया और ये डेज हो गया। तो एट दिनों में बैठेगा क्या? हो ही नहीं सकता। टाइम में बैठेगा, वो डेज में बैठेगा। ये ZE वाला डेज, डेज यानी जहाँ पे क्लियरिटी कमी है, क्लियरिटी की कमी है, ऐसे सीन को हम लोग बोलेंगे डेज है ना। अंधुक जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे नहीं दिख रहा है क्लियरली, दैट इज कॉल्ड डेज, क्योंकि साइक्लोन आके गया है जस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन सही लग रहा। इट्स बीन सेवरल ब्लैंक दैट आई सॉ हर इन द कॉलेज। उसको कॉलेज में देखे हुए बहुत क्या हो गए? बहुत दिन हो गए। यहाँ पे क्या बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा DAYS वाला डेज, ठीक है, डेज, बहुत दिन। नेक्स्ट, आई कुड हियर द ब्लैंक ऑफ द वेडिंग बेल। वेडिंग बेल यानी वो जो शादी होती है तो चर्च में घंटी बजती है ना, उसकी आवाज सुनाई दी। आई कुड हियर द ब्लैंक ऑफ द वेडिंग बेल व्हेन आई वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम। ये आई कैपिटल चाहिए। व्हेन आई वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम में बैठा था या बैठी थी, तब आई कुड हियर द ब्लैंक ऑफ द वेडिंग बेल। तो वेडिंग बेल की आवाज सुनाई देना। वेडिंग बेल की आवाज को क्या बोलते पता है क्या? अगर नहीं पता है तो दूसरा ऑप्शन देख लेना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो तुमको शायद इजी जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया? अभी ऐसा हो सकता है ना कि तुमको नहीं मालूम कोई वर्ड, दूसरे में दूसरा वर्ड आने वाला है, तो उस पर ध्यान दे रहा। इट इज नेसेसरी टू ब्लैंक द पोटैटो बिफोर बॉइलिंग। पोटैटो को बॉईल करने से पहले उसको ब्लैंक करना, क्या करना? उसको छील लेना। छीलने को क्या बोलते हैं हम लोग? पील करना। ये वर्ड तो सभी ने सुना होगा ऑलमोस्ट, पील करना पोटैटो को। तो पीलिंग यानी उसका कवर निकालना इज कॉल्ड पीलिंग। तो वो कौन सा पीलिंग होता है? वो बोलते PEEL, पील। तो ये PEEL वाला पील है। और घंटी की आवाज सुनाई देना, उसको बोलते PEAL वाला पील। तो ये तुम्हारे लिए एक नया वर्ड हो गया, PEAL मतलब घंटी की आवाज, जोर से सुनाई देने वाली आवाज, वो उनको सुनाई देना इज कॉल्ड पील। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखो, ADEH वाला ऑप्शन इज ऑप्शन C एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलते, अब जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। देखो क्या दिया है। The two men were so angry at each other that they were ready to blank to death. दो लोग, दो व्यक्ति, द टू मेन वेयर सो एंग्री, वो एक दूसरे से इतने एंग्री थे
कि उन्होंने सोच लिया था कि दे वेर रेडी टू ब्लैंक टू डेथ। अब एक दूसरे को मार काट करके मरने को भी तैयार थे, है ना, मारने को और मरने को दोनों को तैयार थे। तो मारने मरने की बात करनी, उसको क्या बोला जाता है? उसको ड्यूएल बोला जाता है कि ड्यूएल बोला जाता है? उसको बोला जाता है ड्यूएल। कौन सा ड्यूएल? ये DUEL वाला ड्यूएल। इसका मतलब है तलवार से मारपीट करना, एक तो मारना और खुद भी मर जाना, दिस इज कॉल्ड ड्यूएल। लड़ाई झगड़ा करके मरना इज कॉल्ड ड्यूएल, ठीक है, या लड़ना इज बेसिकली ड्यूएल। नो वन लाइक्ड हिज कैरेक्टर बिकॉज ही हैड अ ब्लैंक नेचर ऑफ डीलिंग विथ पीपल। उसको उसका कैरेक्टर लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वहां पे वो क्या कर रहा था? दो अलग अलग तरीके से लोगों से डील कर रहा था, दो अलग अलग डबल रोल के जैसा। तो डबल रोल को क्या बोलेंगे अपन? बोलेंगे ड्यूएल। कौन सा ड्यूएल? DUAL वाला ड्यूएल। समझा डिफरेंस दोनों में? ड्यूएल का मतलब DUEL मतलब लड़ना, DUAL का मतलब डबल, दो। आफ्टर हिज फेलियर he thought all his late night studies were in vain। बहुत पढ़ाई की, रात भर पढ़ाई की, लेट नाइट स्टडी की, लेकिन रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं आया। तो उसको क्या लगा कि ये सब व्यर्थ हो गया। कि व्यर्थ हो जाने के लिए कौन सा वर्ड होता है? ऑल वेंट इन वेन, वेस्ट हो जाना। वो कौन सा वेन होता है? लेकिन वो होता है VAIN वाला वेन, सारा वेस्ट हो जाना। और लास्ट में द ब्लैंक ऑफ द विंड ऑफ अ विंड मिल, द ब्लैंक ऑफ अ विंड मिल वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द हेवी स्टॉर्म। तो विंड मिल का वेन डैमेज हो गया। कौन सा वेन? VANE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो जो विंड मिल का ब्लेड होता है ना, ब्लेड, इसको बोलते हैं वेन। तो विंड मिल के ब्लेड को वेन बोलते है ना। तो ये ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स, जो प्रोनाउंसिएशन में तो सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स आर डिफरेंट। और इस पे ये क्वेश्चन सारे बेस्ड थे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स प्रॉपरली। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको भी कुछ ऐसे होमोफोन्स पता होंगे तो कमेंट में ज़रूर डालिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।